अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैंने ना ऑनलाइन एक सूट मंगवाया है और मैंने इसको आपके सामने ही ओपन अभी मैंने इसे किया है, तो देखते हैं किस तरह का है। ऑटम पेज है इंस्टा पर और फर्स्ट टाइम मैंने इनके पेज से कोई चीज़ ऑर्डर की है, तो लेट्स सी कि जैसा इन्होंने दिखाया था वैसा ही सूट है। अच्छा जी, ये सूट है इस तरह से फॉर समर्स। मैंने इसको ना ईद के लिए जो है वो स्टिच करवाना है, तो मैं खोल के देखती हूँ कि कैसा है ये। इनका ना कलमकार का ये सूट है, कलमकार ब्रांड का। और ये जो ऑटम है ना, इनके इंस्टा पे पेज है, इस पर हर ब्रांड जो बहुत महंगा ब्रांड है इस ब्रांड पर हर महंगे ब्रांड के रीज़नेबल कपड़े मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये रेप्लिकास हैं, ओरिजिनल नहीं हैं। इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये मुझे 7000 में मिला है, तो मैं अभी खोल के देखती हूँ क्या कैसा है ये। सूट पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है। सूट की क्वालिटी की बात करूँ तो सूट आउट क्लास है। लॉन इसकी बहुत अच्छी है, ईद के हिसाब से बेहतरीन आउटफिट है ये। और अगर आप ये स्टिच लेते हैं तो आपको इस तरह के कपड़े 24,000 में मिलते हैं स्टिच में। तो मुझे तो ये सूट बहुत अच्छा लगा। साथ में उन्होंने देखे इतने सारे पैचेस दिए हुए हैं, और पैच लगने के बाद इस सूट की क्या ही लुक आएगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये पैच। ये देखें, ये पैच है और ये लगेगा वो। इसका मैं दिखाती हूँ आपको, इसका ना मैं आपको वो कार्ड दिखाती हूँ तो उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अच्छा, दुपट्टा इन्होंने ना जैसा दिखाया था दुपट्टा बिल्कुल भी वैसा नहीं है। दुपट्टे में ना ये देखिए लेवेंडर कलर था, लेकिन दुपट्टा जो है वो बिल्कुल ये पिस्ताचियो कलर नहीं है। अच्छा, ये इसका वो है फ्रंट, और साथ में उन्होंने ये गला दिया हुआ है। ये देखें, ये गला है, ये गला है इस तरह से, ठीक है। ये देखें अंगरखा स्टाइल में उन्होंने बनाया हुआ है लॉन्ग शर्ट के साथ। और ये जो पैच है ना, ये मुझे लगता है बाजू पे सॉरी दुपट्टे पे लगेगा, ये वाला। ये देखें, ये दुपट्टे पे उन्होंने लगाया हुआ है। और इसके बाद एक ये पैच है, ये है पैच। इसका जो है ये भी जो है वो लगेगा, ये दामन पे ना, इसके दामन पे लगेगा। और एक ये पैच है, ये दो अलग अलग हैं। ये मुझे लगता है कि इसके ना बैक पे लगेगा, तो अभी टेलर के साथ भी दिमाग का पड़ेगा। अच्छा, मेरी तरफ से ये सूट 10/10 है, कलमकार का ओरिजिनल ब्रांड का सूट है ये, और ऑटम पेज पर आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत है, ये देखें दुपट्टा, आप देखिए इसका कितना प्यारा प्रिंट बना हुआ है फ्लोरल सा, और इस तरह में आपको पता है कितना खूबसूरत लगते हैं। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। दुपट्टा इसका आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर लेवेंडर कलर हो जाता तो और भी खूबसूरत लगता। ऑटमन एक पेज है इंस्टा पर, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल है। मैंने इस पेज पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि मारिया बी है, सफ़ायर है, कलमकार है, और इसके अलावा अनीलास कलेक्शन है, और आगा नूर है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके मुश्क ब्रांड है। मैंने बहुत सारे जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं ना, उनके जो रेप्लिकास कह लें आप, वो उसके जो है वो ओरिजिनल सूट आपको मिल रहे हैं। मैं तो बल्कि रेप्लिका भी नहीं कहूँगी, आप यकीन करें ये सूट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इतनी ज़बरदस्त थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर जी हम लोग मुल्तान शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। कुछ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी थी, तो हमने सोचा कि अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा खाड़ी की जो न्यू आउटलेट बनी है उसको भी विज़िट कर लेंगे और एक दफ़ा देख लेंगे, क्योंकि आपका एक दफ़ा माइंड जो सेट हुआ होता है ना, उसके हिसाब से जो है वो फिर आप अपनी ईद की जो भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ईद में थोड़े दिन रह गए हैं, तो फिर लास्ट टाइम पे तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। रास्ते में मौसम इस कदर खूबसूरत हो गया था ना, और एकदम से बारिश होने लगी थी, कभी बारिश तेज़ हो जाती थी, कभी हल्की हो जाती थी, और इतना खूबसूरत वेदर हो गया था ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हमारा ये सफ़र मुझे तो बिल्कुल यादगार रहेगा। यहाँ पर जी हम खाड़ी की न्यू आउटलेट पे आ गए थे, और मुल्तान में इतनी गर्मी थी ना, दोपहर का टाइम था, बिल्कुल 2:30 से 3 बजे के दरमियान। इनकी खाड़ी की जो न्यू आउटलेट इन्होंने बनाई है ना, इसका मैं ये रिव्यू दूंगी कि इन्होंने जो है वो सिर्फ स्टिच कलेक्शन थी, अनस्टिच कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं थी।
और स्टिच कलेक्शंस में बहुत सारे आर्टिकल बहुत खूबसूरत है बट मोर एक्सपेंसिव। और 3 पीस तो बहुत ज़्यादा, 3 पीस तो मैं कहती हूँ स्टिच सूट जो थे ना वो आउट ऑफ बजट थे। पता नहीं खाड़ी को क्या हो गया है। हालांकि पिछले साल बहुत रीज़नेबल कपड़े जो हैं वो 7,000 8,000 का 3 पीस सूट मिल जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दिया। ये जो न्यू आउटलेट बनाई है ना, ये आवाम से इन्होंने पैसे पूरे करने हैं। खैर आउटलेट तो बहुत खूबसूरत बनाई थी, लेकिन क्योंकि कस्टमर को सिर्फ यही होता है कि हमें आर्टिकल्स और कपड़े वगैरह अच्छे मिले, कुछ जूते अच्छे थे। इनकी हैंडबैग की कलेक्शन बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ी ज़बरदस्त से लगे ना। ये चेरी वाला बैग जो था ना, इस पर तो मेरा दिल आ गया था, बट क्योंकि अभी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसलिए मैंने जो है वो ये परचेज़ नहीं किया। अच्छा जी, इनके जो बॉडी वॉश थे वो इन्होंने न्यूली लॉन्च किए हैं। इस पर उन्होंने 50% ऑफ़ लगाया हुआ था। जो परफ्यूम्स थे, इसमें से जो सामने जो कलरिंग वाले 4 परफ्यूम्स पड़े हैं, सिर्फ इन पर ऑफ था 20% और बॉडी मिस्ट पर था 30%। और परफ्यूम की तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे कोई ख़ास इतनी फ्रेगनेंस लगी नहीं, लेकिन वो बॉडी मिस्ट जो थे उनकी दो जो थे उनकी तो फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी थी। अच्छा जी, ऊपर इन्होंने ये सारा अपनी क्रॉकरी वगैरह और डेकोरेशन पीसीस, इसके अलावा होम इंटीरियर डेकोरेशन, स्पेशली वो टेबल रनर, रोटी वाले रुमाल, और इसके अलावा फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स, और देन वो जो डिफ्यूज़र्स वगैरह होते हैं और कुछ और भी डेकोरेशन पीसेस, ये इन्होंने मुल्तान में क्योंकि न्यू आउटलेट बनाई है तो इसमें सब न्यू चीज़ें थी। अच्छा, ये सामने जो पड़े थे ये ड्राई फ्रूट्स के थे, ड्राई फ्रूट रखने के लिए आप रख सकते हैं। ऊपर जो है वो वाटर सेट थे। सामने जो ये है ये छोटे छोटे पॉट्स थे, इसमें आप सॉसेस वगैरह सर्व कर सकते हैं। ट्रेस थी साथ में। नीचे जो है वो टेबल रनर के पूरे सेट पड़े हुए थे। ऊपर ब्लू पोट्री थी, देन ये ग्लास थे, नीचे भी ग्लास थे, और ये ग्लास बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बड़ी प्यारी से वाइब्रेंट लुक सी थी इनकी, और मुझे पहली बार ना ग्लासों ने अट्रैक्ट किया है। अच्छा, ये भी अगेन टेबल रनर थे, सारे डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट साइजेस थे। आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से कुछ लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इधर से लिए हुए हैं, मतलब ऑनलाइन मंगवाए थे। तो बाकी आउटलेट तो बहुत मज़े की है बहुत मज़े की बनाई है इन्होंने, ये तो उन्होंने कमाल बनाई है। मैंने सोचा मैं भी थोड़े से शश के मार लेती हूँ। उसके बाद हम बच्चा पार्टी पे आ गए थे क्योंकि हमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। ज़ाहिर है मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसकी बेटी है, मेरा अपना भांजा है, तो हमने ईद के लिए जो है, वैसे तो छोटी ईद पे ज़्यादा होता है कि छोटी ईद पे आपने तोहफे तहफ़ देने हैं, लेकिन बच्चों की शॉपिंग तो जितनी हो उतनी ही कम है, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी की। तो बस जी, मेरा भांजा अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने का हो गया है, तो उसकी कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी। और बच्चा पार्टी पे आपको पता है एक ही आउटलेट पे जो है वो आपको हर चीज़ मिल जाती है, इधर उधर खपना नहीं पड़ता। देन हम के मार्ट आ गए थे। के मार्ट से हमने थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और कुछ डेकोरेशन पीसेस लेने थे। यहाँ से जो है वो हमने एक वो शूज़ मैट लेना था, कुछ क्रॉकरी की चीज़ें चाहिए थी जो डेली हम यूज़ करते हैं घर में। तो इंशाल्लाह मैं घर जाकर आपको जो है वो अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। उसके बाद हम खाना खाने के लिए यहाँ आ गए थे इंग्लिश टी हाउस में। इंग्लिश टी हाउस का ना मुल्तान में नाश्ता बहुत मज़े का है, स्पेशली देसी नाश्ता। जो लोग इंग्लिश लवर हैं, चाइनीज़ इटालियन लवर हैं, उनको तो वही पसंद आएगा क्योंकि आई एम देसी लवर, तो मुझे देसी फूड बहुत पसंद है। स्पेशली इनकी मीठी लस्सी बहुत मज़े की है। आप लोग अगर गए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना मेरी रिकमेंडेशन पर। देन यहाँ पर क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ भी साथ थी, तो उनको जो है वो चाइनीज़ और इटालियन और इंग्लिश खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मेरे मतलब का तो यहाँ कुछ नहीं था सिवाय पिज़्ज़ा के ऑप्शन के, और इनका चिकन फजीता पिज़्ज़ा बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थोड़ा एवरेज सा टेस्ट था, और उन्होंने पिज़्ज़े की जो डो थी ना वो मुझे पतली वाली तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इनके जो है, अच्छा हमने जाना था नैंडोज़, जो मुल्तान में अभी न्यूली ओपन हो चुका है, लेकिन हम जिस दिन गए थे ना उस दिन उसकी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम चल रहा था, वरना हमने नैंडोज़ जाना था और वहाँ से उनके पेरी पेरी बाइट्स ट्राई करने थे, जो कि उनकी फ़ेमस वो मेन्यू है, फेमस उनका है। यहाँ पर चिकन स्टेक हमने ऑर्डर किया था, चिकन स्टेक विद फ्राइज़ और साथ में चिकन मंचूरियन एंड फ्राइड राइस।
तो मैंने जो है चिकन स्टेक थोड़ा सा लिया था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन क्योंकि मुझे ये खाने पसंद नहीं है तो इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगा। रास्ते में हम जल्दी निकल गए थे क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और एकदम से फिर से बारिश तेज़ होने लग गई थी। तो फिर हमें ये था कि हम खैर खैरियत से घर आ जाएं। यहाँ पर जी मेरी ये शॉपिंग है। यहाँ पर ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें ली थी, कंफर्टर लिए थे, पिंक पर्पल वाला भी बहुत अच्छा है, आप ज़रूर यूज़ किया करें, इससे बड़ी अच्छी खुशबू सी आती है कपड़ों में से ना। और एक हमने वो साबुन लिया था परफ्यूम वाला। ये वाले बिस्किट बड़े मज़े के हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ना मीठे हैं ना फीके हैं, बहुत नॉर्मल सा मीठा है और खाकर ना हैवी फील नहीं होता। एक ये जी पिंक सॉल्ट लिया था क्योंकि अभी गर्मियों में बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें ब्लैक और पिंक सॉल्ट ज़्यादा यूज़ होता है। फलक का फ्राइज़ मसाला लिया था क्योंकि हम यही यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये गाड़ी में रखने के लिए कैंडल्स ली थी जो कि फ्रेगनेंस के लिए हैं। साथ में जो है वो खजूरों का बॉक्स लिया था और इसके अलावा ये वॉशरूम के लिए ली थी। देन वो कुछ चिप्स और निम्को वगैरह थी, साबुन था और वो टिशू के रोल थे। कुछ कभी कभार ना ऑफ़र लगी होती है तो ऑफ़र से मैं कहती हूँ फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चा पार्टी से ये बेबी वाइप्स ली थी जिसको हम ना काउंटर पे जो है वो मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं काउंटर साफ़ करने के लिए। ये तिल के ना लड्डू थे जो गुड़ के बने थे, ये बहुत मज़े के थे बट थोड़े से हार्ड थे। वाइप्स को हमेशा हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो है वो भी साथ गई थी तो उन्होंने जहाँ से मिले ना वहीं से ले लिए, क्योंकि हम लोग ना जब भी शॉपिंग करते हैं तो बस जो जो चीज़ें सामने आती हैं ना हम फटाफट से उसको पूरा कर लेते हैं। देन ये जी घर के लिए हम लोगों ने 6 कप लिए थे इस तरह के ना, इसमें पिंक कलर भी था के मार्ट से, लेकिन ब्लू कलर में ले लिए क्योंकि हमारे घर में सिर्फ यही यूज़ होते हैं। मैं ना आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी थोड़ी दिखा देती हूँ कि मैंने खाड़ी के न्यू आउटलेट से क्या लिया है। ठीक है, मैंने न्यू अराइवल में से एक सूट लिया है। सबसे पहले मैंने एक बॉडी वॉश लिया है जो कि 50% ऑफ पे लिया है। और राइथम जो है ना, रिथम वाला जो था फ्लेवर, ये कह रहे सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हो रहा था जो वहाँ का स्टाफ था ना। वैसे मैंने पिंक वाला लिया था बट देखते हैं कि ये किस तरह का है, यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। खाड़ी के पहले कोई भी बॉडी वॉश वगैरह नहीं होते थे, ये इन्होंने न्यूली लॉन्च किए हैं मुल्तान आउटलेट पे। अच्छा, ये मैंने एक सूट लिया है न्यू अराइवल में से। ट्राउज़र जो है ना वो है 3000 का और शर्ट की जो प्राइस है ना वो है 4000 की। मुझे ये मतलब पूरा 2 पीस जो है ना वो 7000 में पड़ा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इसका प्रिंट कितना प्यारा लग रहा है, फ्लोरल सा इसका प्रिंट है और खाड़ी के इस तरह के मोस्टली प्रिंट होते हैं। प्लाजो इसका बना हुआ है और लॉन, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। अब मैं इसके साथ जो है वो दुपट्टा भी जो है वो डाई करवाऊँगी रेड और पिंक और ऑफ वाइट कलर में, तो बहुत प्यारा लगेगा। तो ईद पर हम ये भी पहन सकते हैं कैजुअल में, क्योंकि ये बिल्कुल कैजुअल है, 2 पीस स्टिच। ये देखें, ये इसकी जो है वो ए लाइनर इन्होंने फ्रॉक टाइप बनाई हुई है, शर्ट फ्रॉक ही आप इसको कह लें। इस तरह से इसके चौक हैं, ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसका जो है वो नेक लाइन है। और नेक लाइन पे ये देखें कितने प्यारे टसल्स लगे हुए हैं। और शर्ट जो है वो मैंने एक्सेल में ली है क्योंकि मेरा साइज़ मीडियम है और मीडियम में मुझे मिल नहीं रहा था। और ये प्रिंट इतना खूबसूरत था ना कि मैं इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती थी। तो ये जी मेरी खाड़ी की शॉपिंग थी और अपने बजट के हिसाब से जो है वो मैंने एक ही ड्रेस लिया था, वरना एक और ड्रेस मुझे पसंद आ रहा था। वो 3 पीस जो है वो स्टिच में था 12000 का, लेकिन वो इतना महंगा होना नहीं चाहिए था। अगर आप अनस्टिच में वो 3500 से 4000 तक भी सूट लेते हैं ना तो स्टिचिंग डाल के भी वो आपको 6000 में पड़ेगा। पता नहीं ये लोग क्यों ब्रांड वाले इतनी उधम मचा देते हैं। अच्छा जी, ये देखें सूट की फ़ाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसके साथ रेड शूज़, रेड ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा उठाव होगा। अच्छा, साथ में मैंने बच्चा पार्टी से मैंने अपने भांजे के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले मैंने एक नाइट सूट लिया है, ये उसका नाइट सूट है क्योंकि वो बेबी बॉय है
तो ज़्यादातर ना गर्ल्स के ऑप्शन थे, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो बस फिर मैंने एक ये ले लिया 6 to 9 मंथ्स के बेबी के लिए। और साथ में मैंने ना हेयर एक्सेसरीज़ ले ली अपनी ना। ये देखे बच्चा पार्टी से ना कैचर बड़े अच्छे मिलते हैं, लड़कियों की भी चीज़ें मिलती हैं ज्वेलरी में लेना चाहें आप। और इसके अलावा एक ये हेयर कैचर है, आप कलर कॉम्बिनेशन देखें कितने अच्छे उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं। एक ये हेयर कैचर था और एक ये था, बस कलर का डिफरेंस था। ये देखे इसके ऊपर कैटोसी बनी हुई है और ये 300 की रेंज में थे, ये 300 का था और ये 300 का था। स्टाइलों को मैंने सेम इसी तरह के लिए थे, उन्होंने 345 का एक हेयर कैचर दिया था। अच्छा ये उसके लिए थे शॉर्ट्स बेबी के लिए, और एक ये जो है नैपी से ली थी। उसके बाद मैंने एक हेयर बैंड लिया था, ये भी बच्चा पार्टी से लिया था और ये भी 300 का था। और ये देखें ये बड़ा सॉफ्ट इसका मटेरियल था और इसका जो डिज़ाइन था ना वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया। अच्छा जी, साथ में मैंने एक सॉक्स का पेयर ले लिया था समर्स के लिए, क्योंकि बच्चों को जो है वो सर्दी ना लग जाए, क्योंकि वो एसी के नीचे सोते हैं, तो इसलिए फिर जो है वो मैंने एक सॉक्स का पेयर ले लिया था गर्मियों के लिए ना, फॉर समर्स। और ये ना बाहर का है, वो कह रहे कोई ब्रांड, मतलब यूएस का ब्रांड है, यूएस यूके का। तो ये भी जो है वो मैंने पाउडर लोशन जो है वो लिया है बेबी के लिए, अपने भांजे के लिए। और ये जो है वो 1490 का आया था। तो इसकी पैकिंग जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये जो है वो शॉवर जेल था, एक शॉवर जेल लिया है क्योंकि बच्चों को जो है वो शुरू से ही आप अच्छी चीज़ें यूज़ करवाने लग जाए ना, तो फिर उनकी बॉडी जो है वो अच्छी तरह जो है वो साफ़ और नीट एंड क्लीन हो जाती है और खुशबू भी आती है। ये एक बेबी पाउडर लिया था नेक्स्ट टोन का। इसके साथ की एक क्रीम भी चाहिए थी लेकिन वो मिली नहीं थी। मुझे एक चाहिए था ड्राई फ्रूट रखने के लिए, तो ये मेरी सिस्टर ने मंगवाया था। और यहाँ पर मैंने पता किया था मार्ट पे, तो ये 2500 का मिल रहा था, लेकिन ये ना उधर मार्ट से जो है मुझे 1145 का मिला है और ये बहुत रीज़नेबल था। तो बस फिर मैंने ये ले लिया वहाँ से ना। इस पर आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, कुछ फ्रूट्स जो आप 2 या 3 मेंबर अगर फैमिली मेंबर है ना, तो ये उसके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, एक मैंने जो है ये बॉटल ली थी कपड़े प्रेस करने के लिए, स्प्रे बॉटल। और सिंपल सी जो बॉटल्स होती हैं ना वो बहुत अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग तक चलती हैं। और एक मैंने छोटे बेबी के जो है वो हैंगर लिए थे, हैंगर अच्छी क्वालिटी के थे, तो फिर मैंने ये ले लिए। साथ में जो है वो मैंने एक ये ले लिया हैंगर, इसमें आप अपने स्कार्फ स्टॉलर्स वगैरह हैंग कर सकते हैं। एक मैंने जो है वो ये साबुनदानी ली थी वॉशरूम में रखने के लिए। अच्छा जी, साथ में जो है वो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि ओवन के ऊपर रखने के लिए कवर लेना है, वो लिया था। और जब आप ओवन में कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उसके ऊपर प्लेट या इस तरह का कोई कवर जो है वो आप यूज़ करें तो कुछ भी नहीं होता। एक ये लिया था। और साथ में क्या लिया था, हाँ ये चम्मच लिए थे। और उसके अलावा इसमें जो है ना वो लूफास लिए थे, बॉडीज़ लूफास, ठीक है, ये बड़े अच्छे होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपनी मम्मा के लिए जो है वो ऑनलाइन चादर मंगवाई थी। ये इंस्टा पे एक पेज है, यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की चादर्स मिल रही थी गर्मियों में रहने के लिए। जैसे बाज़ार या आप किसी के घर जाते हो, प्लेन सूट के साथ प्रिंटेड चादर लें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट और बहुत प्यारी थी और लॉन में थी और इस पर तारकशी का काम हुआ था जैसे पहली चलती थी। और ये मुझे 3400 में मिली थी।